सर्व कर्मचारी संघ आज जो है गोहाना में मीटिंग कर रहा है। गोहाना, कथुरा और मुडलाना ब्लॉक के कर्मचारी जो पदाधिकारी हैं उनकी मीटिंग ली है और मेरे साथ इसमें मौजूद हैं कर्मचारी के नेता। जिस तरह आज गोहाना पहुंचे हैं, मीटिंग भी की है, क्या क्या मुद्दों पर चर्चा की है, क्या रणनीति आगे की रहेगी? हमारे जो मुद्दे हैं काफी लंबे समय से पेंडिंग है और ये सरकार का दूसरा कार्यकाल निकल गया और लगातार हम आंदोलन में हैं। हमने 2 रैलियां भी की हैं, बड़ी धरने प्रदर्शन और ये सब चीजें लगातार चलती रहती हैं, लेकिन सरकार कर्मचारियों के मुद्दों को सुनना ही नहीं चाहती है, ऐसा लगता है। और इससे कर्मचारियों में लगातार रोष बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में लगभग 2 लाख के करीब कच्चे कर्मचारी विभागों में आ चुके हैं, जिनकी कई कई सालों की 12-12, 15-15 साल की सेवाएं हो चुकी हैं। उनको रेगुलर करना चाहिए। यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने भी कई बार सरकार को कह दिया कि इन कर्मचारियों को पक्का करो, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार पक्का नहीं कर रही है। एक बहुत बड़ी डिमांड हरियाणा के कर्मचारियों की ये बनती है। दूसरा, 2 जनवरी 2006 से जो कर्मचारी भर्ती हो रहे हैं उनको पुरानी पेंशन देनी चाहिए। जो एनपीएस है, नई पेंशन स्कीम है, वो ना तो सरकार के लिए हितकारी है और ना ही कर्मचारियों के लिए हितकारी है। इसलिए हमारी मांग है कि इस स्कीम को बदल के सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। कौशल रोजगार निगम जो बना दिया सरकार ने, वो एक तरह से कच्ची भर्ती का पक्का प्रबंध कर दिया। आगे से रेगुलर भर्तियां इस बहाने सरकार बंद कर सकती है। इसलिए हमारी मांग ये है कि कौशल निगम को बंद करके सीधे विभागों के अंदर कच्चे कर्मचारी हों और पॉलिसी बना के जिसको भी 2 साल हो गए उन सबको पक्का कर देना चाहिए। 8वां वेतन आयोग अभी आना है और हरियाणा के कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है कि हरियाणा का वेतन आयोग अलग से गठित होना चाहिए, क्योंकि पर कैपिटा इनकम में भी और वैसे भी खुशहाली में भी हरियाणा बाकी स्टेटों से ऊंचे स्थान पर है, तो यहाँ के वेतनमान भी अच्छे होने चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं हमारी। इसके अलावा वेतन विसंगतियां हैं। पंजाब के समान वेतनमान का एक बड़ा मुद्दा है। बड़े समय से, लंबे समय से कर्मचारी इसको लड़ते आ रहे हैं और ये सरकार को देना चाहिए। समान काम समान वेतन सरकार को लागू करना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट का 2016 का फैसला है। एक ही कर्मचारी, 2 कर्मचारी एक काम करते हैं, एक जैसा काम करते हैं, तो उनके वेतन भी एक समान ही होना चाहिए। ये हमारा संवैधानिक ढांचा कहता है। सरकार इसको भी लागू करने में आनाकानी कर रही है, तो इसलिए सरकार हमारे मांग पत्र पे बातचीत करे। हमने सरकार को चिट्ठी लिखी है और उसका रिमाइंडर भी दिया है कि मुख्यमंत्री महोदय बातचीत करके इन समस्याओं का समाधान करे। नहीं करेंगे तो हमने फिर ये जिला स्तर पे बड़े बड़े प्रदर्शन, एक तरह से जिला स्तर की रैलियां हम कर रहे हैं, जो 16 जुलाई से शुरू होके 30 जुलाई तक चलेंगी। यदि फिर भी सरकार नहीं सुनती है तो हम फिर पूरी जनता में और पूरे कर्मचारी वर्ग में मुद्दों को लेके, मुद्दों पर आधारित वोटिंग के लिए हम प्रचार भी करेंगे। अभी आपने बताया कि कई मांगों को लेकर जो है आपने मीटिंग करी है, आगे जो आंदोलन की भी तैयारी की है। चुनाव से पहले भी आपने इस तरह की मीटिंगें की थी और तैयारियां की थी, रैलियां भी की थी, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गया तो बीच में 4 से लग गई थी। उसके बाद अब फिर दोबारा एक्टिव हुए हो जी। और फिर आगे विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो क्या रहेगा आगे सरकार आपकी बात नहीं मानती तो? लोकतंत्र में 2 ही तरीके होते हैं कि संगठन बना के सरकार से मांग की जाए, आंदोलन किया जाए, एजिटेशन किया जाए, धरने प्रदर्शन की जाए। वो हम लगातार कर रहे हैं। जब सरकार उससे भी नहीं सुन रही है तो फिर हमें अगला जो कदम है वो लेना पड़ेगा। हम इन जन विरोधी नीतियों का कर्मचारियों के अलावा बाकी लोगों के साथ भी, जनता के साथ भी तालमेल बनाते हुए हम लोगों को ये कहेंगे कि नीतियों के आधार पर लोग वोट करें। जैसे सरकार अग्निवीर जैसी योजनाएं लेके आ रही है, कौशल निगम को लेके आ रही है, ये किसी भी तरह से जनता के हित में नहीं है। इसलिए जो अगला डिसीजन है, हम ये करेंगे कि सरकार के नीतियों का जनता के अंदर पोल खोलने का काम हम करेंगे, जिससे लोग डिसाइड करें कि हमें ऐसी सरकार चाहिए क्या, जो सुनती भी नहीं, जो बात भी नहीं करना चाहती। मांगों को पूरा करना अगली बात है, जो बैठ के बात भी नहीं करना चाहती, ऐसी सरकार से फिर क्या किया जाए, ये हम लोगों के साथ मिलकर डिसाइड करेंगे। सर, क्या नाम है? नरेश कुमार, महासचिव, सर्व कर्मचारी संघ, हरियाणा। तो सुरेश यादव भी हैं, सचिव हैं इसमें सर्व कर्मचारी संघ सोनीपत में। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से अभी रणनीति तैयार की है सरकार, उसे ज्ञापन भी दिया है, बातें नहीं मानती तो अगला रुख क्या रहेगा? देखिए, आज हमारी गोहाना, मुडलाना और कथुरा तीनों ब्लॉकों की सर्व कर्मचारी संघ की मीटिंग है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने फैसला लिया है। पहले तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने नायब सैनी जी को अपना 15 सूत्री मांग पत्र दिया है ताकि भाई इसके ऊपर बैठ के बातचीत करें, लेकिन सैनी साहब ने अभी तक ना तो कोई मीटिंग का आश्वासन दिया, ना ही कोई और। तो इसके विपरीत सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने डिसीजन लिया है कि भाई सभी जिला हेडक्वार्टर पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। उसकी तैयारियों के लिए आज हमने तीनों ब्लॉकों की मीटिंग बुलाई है और 24 तारीख को हम सोनीपत अपना यहाँ जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे। अगर सरकार फिर भी हमारी बात नहीं मानती, जैसा हमारी राज्य कार्यकारिणी का आदेश होगा,
चाहे वो हड़ताल का है, धरना प्रदर्शन जो भी करना होगा उसके लिए कर्मचारी तैयार रहेंगे। तो आज नए जो है तीनों ब्लॉक के कोई पदाधिकारी भी चुने जाएंगे? आज हमारे 2 पदाधिकारी चुने जाने थे, लेकिन कुछ कारणों के वजह से हम आज ये नहीं करा पाएंगे, उसके लिए हम आगे की डेट तय करेंगे। चलिए, जिस तरह से रणनीति तैयार की जा रही है, आगे बैठकें की जा रही हैं, तो आगे क्या रहने वाला है? जिस तरह से लंबित कई मांगे, कच्चे कर्मचारी पक्का करना जैसी। हमारा ऐसा है कि 24 जुलाई को तो हम जो है उपायुक्त के माध्यम से धरना प्रदर्शन करते हुए जो है मुख्यमंत्री साहब को जो है अपना 15 सूत्री मांग पत्र सौंपेंगे। इसके बाद भी अगर जो है सरकार कर्मचारी को संगठनों को बुला करके अगर हमारी मांगों का समाधान नहीं करती है, तो उसके बाद जो है हम जो है जो भी श्रम कर्मचारी संघ हरियाणा निर्णय लेगा, वो निर्णय जो है हड़ताल का भी हो सकता है और धरने प्रदर्शनों का भी हो सकता है, और जनता के बीच में हम जो है उनकी मांग मुद्दों को लेकर के और जो सरकार की जो कर्मचारी विरोधी और जनता विरोधी जो नीतियां हैं, मजदूर विरोधी जो नीतियां हैं, उनको लेकर के जाएंगे। जैसे कि सरकार ने जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना दिया है, ये जो है कच्ची भर्ती करने का एक पक्का जो है जरिया सरकार ने कर दिया है। और जो है निजीकरण जो है सबसे जो मोटी बीमारी है निजीकरण, वो ठेका प्रथा जो है सरकार लागू कर रही है, जो कि किसी भी सूरत में जो है जनता के हित में नहीं है, क्योंकि जनता जब सरकारी विभाग नहीं रहेगा, पब्लिक सेक्टर नहीं रहेंगे, तो प्राइवेट में सेक्टर में जो है हर आम आदमी जो है सुविधाएं नहीं ले सकता। जैसे कि अगर मैं बात करूं, शिक्षा नीति है, स्कूलों को जो है प्राइवेट किया जा रहा है, रोडवेज है, रोडवेज को प्राइवेट किया जा रहा है, बिजली विभाग है, बिजली विभाग को प्राइवेट किया जा रहा है। जब ये पब्लिक सेक्टर ही नहीं रहेंगे तो आम आदमी के लिए जो है इतनी महंगी सुविधाएं लेना काबू के बस की बात नहीं रहेगी। ना तो वो जो अपने बच्चों को शिक्षा दिलवा पाएंगे, ना उनके लिए रोजगार रहेगा। तो जो ये जो सरकार की जो है जनता विरोधी नीतियाँ हैं, इनको लेकर के हम जो है जनता के बीच में जाएंगे और उनको बताएंगे, या तो सरकार समय रहते चेत जाए और जो है कर्मचारियों के जो संगठन को बुलाकर ना कर्मचारियों की और जनता के जो हितों की बातें हैं, जो मुद्दे हैं, उनको बैठ कर बातचीत करें। और नहीं तो जो है इसका खामियाजा जो है कर्मचारी की और जो जनता की जो नाराजगी का सामना जो है सरकार को जो है विधानसभा चुनाव में भी जो है देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आज सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले जो है गोहाना, मुडलाना और कथुना ब्लॉक के कर्मचारियों ने जो है एक मीटिंग की है और आगे जो अपनी लंबित मांगों को लेकर एक रणनीति भी तैयार की है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार जो है जल्द से जल्द उनकी मांगों को और ध्यान दे, नहीं तो अन्यथा जो है आने वाले दिनों में जो कर्मचारी एक बड़े रणनीति बनाकर जो है बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे और विधानसभा चुनाव का भी हो सकता है इसका खामियाजा जो है सरकार को जो है भुगतना पड़े, ये कर्मचारियों का कहना है। सोनीपत केसरी के लिए गोहाना से सुनील जिंदल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।